बम बम बाबा की जय। एक बार गणेश जी शिवलोक से खेलते खेलते कीड़ा करते करते बैकुंठ पहुंच गए। बैकुंठ में कुछ देर रहे। उन्होंने विष्णु भगवान का शंखे चुरा के वहाँ से लेकर चले आए। अब विष्णु भगवान वहाँ देख रहे हैं मेरा शंख है नहीं, क्योंकि विष्णु भगवान बिना शंख के रहते नहीं, बिना शंख के उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। और वो खोजते खोजते आ गए शिवलोक में। देखे कि गणेश जी शंख लेके क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो विष्णु भगवान गणेश जी से बोले कि शंख दे दो बच्चा। तो गणेश जी तो बच्चे ही ठहरे। वो बोले कि ना ना, हम शंख नहीं देंगे, इससे हम क्रीड़ा करेंगे, खेलेंगे, आपको कभी नहीं देंगे। बहुत कहने के बाद नहीं दिए। तब भगवान शिव से विष्णु भगवान कहते हैं कि आप ही बोल के दिलवा दीजिए। तो भगवान शिव कहते हैं कि हम तो ठहरे भोले, हम आप ही को तो महारत हासिल है बच्चे को मनाने का, खिलाने का, खिलाने का। हम तो भोला हैं, हमको बच्चे को मनाने कहाँ आता है। फिर विष्णु भगवान समझ गए कि इशारा कहाँ है। फिर विष्णु भगवान फिर गणेश जी से प्रार्थना किए कि शंख दे दो, शंख दे दो बेटा। बोला नहीं, शंख तो मैं नहीं दूंगा, आपको मेरे साथ खेलना पड़ेगा, मैं भागूंगा और आपको मुझे पकड़ना पड़ेगा। तो जो भी भगवान लोग लीला करता है उसमें कुछ न कुछ रहस्य छुपा होता है। तो भगवान गणेश शंख लेके भागने लगे। भगवान विष्णु उनका पीछा करने लगे। पीछा करते करते अपने एरिया से अलग एरिया, एक अलग जंगल में गए। तो वहाँ राक्षस रहता वज्रांतक। वो गणेश जी को देख करके वो अपना आहार बनाने की सोच रहा था। जब तक देखा कि पीछे पीछे विष्णु भगवान भी हैं तो छुप गया। फिर गणेश जी छुप गए। अभी खोजने लगे कि गणेश जी गए कहाँ, गए कहाँ, गए कहाँ। फिर ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी को कहते हैं कि शंख का जो पूर्ण अधिकार है वो लक्ष्मी जी का है, क्योंकि लक्ष्मी जी सागर का बेटी हैं और शंख जो है समुद्र मंथन में ही निकला था। इसलिए आप गणेश जी के पास जाइए। इधर विष्णु भगवान और गणेश जी क्रीड़ा कर रहे थे। जब तक लक्ष्मी जी भी आई, पार्वती जी भी आई। तो विष्णु भगवान जिद किए कि दे दो, दे दो। गणेश जी कहा किए कि शंख को ही अंदर लील गए। अब विष्णु भगवान बोले कि इसको तो दिक्कत हो जाएगा। गणेश जी बोलते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, अब तो शंख आपका उदर में चला गया, पेट में चला गया, अब क्या होगा। फिर माँ पार्वती बहुत दुखी हो गई, परेशान होने लगी कि शंख चल गया पेट के अंदर, क्या होगा। लक्ष्मी जी भी मनाने लगी गणेश जी को। भगवान शिव के जितने गण थे अलग अलग उपाय बताने लगे। कोई खांसने के लिए बताने लगा, कोई बोला कि उल्टा टांग दो गणेश जी को, कोई बोला उल्टी करा दो। ये सब से संभव तो था नहीं। जब सारे प्रक्रिया से थक गए विष्णु भगवान तो उनको समझ में आया
कि गणेश जी कोई मामूली मानव नहीं है। फिर गणेश जी के सामने भगवान विष्णु बालक के समान अपना कान पकड़ के उठ बैठ करने लगे। तो उठ बैठ करते देख भगवान गणेश को दया आया और इतने ज़ोर से हंसे कि शंख उनके पेट से निकलकर भगवान विष्णु के हाथ में चला गया। तो उसमें लोगों को देखने में लगा कि ये खेल हो रहा है, लेकिन उसमें भी रहस्य छुपा हुआ था, क्योंकि वज्रातक का वहाँ अंत लिखा था, इसलिए वो लीला हुई। बाद में भगवान विष्णु अपना शंख लेकर के बैकुंठ चले गए, लक्ष्मी जी उनके साथ चली गई और भगवान शिव अपने गण सहित फिर शिवलोक आ गए। इसी तरह भगवान शिव जो करते हैं वो एक लीला होती है, जिसमें उसमें भी रहस्य छुपा होता है। जैसे जब हम बाबा धाम जाते थे, लेकिन बीच में गैप हो गया, बीच में नहीं जाने लगे, तो जिस समय कोरोना हुआ था 2020 में, तो हम घर पे ही रुक गए, क्योंकि मोदी जी 22 मार्च को ही इंडिया लॉक कर दिए। इसी बीच हम वहाँ छपरा में घिर गए। उस समय मेरे घर में बहुत ही कलह था, बहुत कलह का अंत कह सकते हैं। पूरे एक दूसरे को देखना नहीं चाहता था, पूरे परिवार में सबका मति बोल सकते हैं, माइंड बोल सकते हैं, भ्रष्ट था। सबके दिमाग में जहर भरा हुआ था, आग भरा हुआ था, जैसे लगता था कि कोई आग उगल रहा है। लेकिन खैर, वो तो भगवान की लीला थी। तो उस समय भी हम कभी कभी अपना जाप करना शुरू कर देते थे, लेकिन हमको ज्ञात नहीं था कि होता क्या है। तो 2020 में हमारे घर से उत्तर दिशा में एक पोखरा है, तालाब है। तो उस तालाब पर हम गए, शाम का समय था, 4 बजे, अप्रैल का महीना था। तो उस तालाब के अंदर जा कर के सीढ़ी बना हुआ है चारों तरफ से, हम उत्तर दिशा मुख करके अपना बैठ के जाप करने लगे। क्योंकि दुखी थे तो अब करें क्या, घर से बाहर चले गए, क्या परिवार में रहेंगे तो झंझट होगा। तो हम अपना वो पोखरा के किनारे बैठ के उत्तर दिशा मुख करके हम जाप करने लगे। जाप करते करते हमको लगता है करीब आधा घंटा बीता होगा। तो लगा कि अब यहाँ से चलना चाहिए। शाम होने को आ गया था, यही 5 साढ़े 5 का समय होगा, अप्रैल का महीना था। सोचे कि अब चलना चाहिए। तो हम इधर उधर नहीं देखते थे जब जाप कर रहे थे। तो जब हम उठे और खड़े हुए और पीछे मुड़े तो देखे कि बहुत ही बड़ा कुत्ता मेरे पीछे बैठा हुआ है, हमसे करीब 2 फुट दूरी पर। हम बैठे, उसके 2 फुट दूरी पर ही पीछे बैठा हुआ था। हम मुड़ के देखे तो मुझे थोड़ा डर हुआ, क्योंकि उस पोखरे के आसपास लोग पहले कहते थे कि भूत रहता है, जो भेष बदल बदल करके लोगों को डराता है या नुकसान पहुंचाता है। तो हमको लगा कि शायद वही तो हमको भी नुकसान पहुंचाने नहीं आया है। लेकिन फिर हम हिम्मत करके
उस कुत्ते से बात किया कि क्या आप मेरे साथ चलेंगे। कुत्ता उठ के खड़ा हो गया जो बैठा था। फिर हम संकोचित हो गए, ये तो उठ के खड़ा हो गया, जानने पहचान मियाँ बीबी सलाम। कुत्ता हमको न जानता है न पहचानता है, और मेरी आवाज़ को सुन करके खड़ा हो गया। फिर कुछ देर सोचते रहे, फिर हम बोले कि आप मेरे साथ चलेंगे दोबारा। तो खड़ा हो गया था, तो हम सोचे कि अब चलना चाहिए। तो हम चलने लगे, बोले कि चलिए अब, अगर आप मेरे साथ चलना चाहते। आप नहीं मानेंगे, वो कुत्ता इतना सुंदर था जो कि आज तक हम उस वैसा शक्ल नहीं देखा कुत्ते का। और वो मेरे साथ मेरे घर तक आया, और उस कुत्ता को देखकर कोई कुत्ता भौंका नहीं, जो कि कुत्ते कुत्ते का दुश्मन होते हैं। क्योंकि कुत्ते अपना इलाका बना के रखते हैं ना, चाहे मानव हो चाहे कुत्ता हो, सबका इलाका अपना अपना होता है। तो लेकिन एक भी कुत्ता उसको देख करके नहीं भौंका और मेरे साथ रहा, आया और रहा घर पर। वो दरवाजे से कभी घर के अंदर इन नहीं किया, और जब भी हम बाहर बैठते थे तो मेरे साथ आकर के बैठता था। जब देखें तो बाहर बैठा हुआ है, जब भी घर से निकले तो देखे कि दरवाजे पर है। 2 दिन रहा मेरे साथ। 2 दिन बाद मुझे कहीं जाना था तो मम्मी को बोले कि इनका ध्यान रखिएगा, खाना वाना दीजिएगा। लेकिन वो मेरे यहाँ खाना वगैरह नहीं खाता था, न रोटी चावल कुछ भी नहीं खाता था। मम्मी बोली तो खाता ही नहीं है तो क्या देंगे। बोला फिर भी ध्यान रखिएगा। हम अपने काम से निकल गए। उसके बाद जब शाम को लौट के आए तो मम्मी से पूछे कि वो कुत्ता गया कहाँ। तो मम्मी बोली कि आप दक्षिण की दिशा की गए तो उत्तर दिशा को चला गया, जिधर से आया था उधर चला गया। तो अब मुझे महसूस होता है कि नहीं जानते हुए भी भगवान की कृपा मेरे ऊपर था, भगवान शिव की कृपा थी। क्योंकि बहुत ही उस समय हम डिप्रेशन में थे। कुत्ता ही रूप में हमको जो महसूस होता है कि भगवान अपने दूत को भेजकर मेरे टेंशन को दूर करने का कोशिश किया था। उस समय तो मुझे कुत्ता ही समझ में आया, लेकिन जब भगवान शिव का कृपा हुआ तब समझ में आया कि वो कुत्ता नहीं, वो देव रूपी भगवान शिव का दूत था। बोलिए बम बम बाबा की जय।